पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर इजरायली फाइटर जेट्स हैं। क्या आप लोग यकीन करेंगे, यूएसए, इजराइल और कई यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने वेपन्स के एक्सपोर्ट को, डिफेंस के एक्सपोर्ट को अपना धंधा बना रखा है। धंधा मीन्स मतलब खुद का बिजनेस बनना चाहिए। चाहे किसी देश के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाए, या फिर कोई देश दूसरे देश के साथ में युद्ध में शामिल हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इनका धंधा बनना चाहिए। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत महारत हासिल कर रखी है, लेकिन इजरायली जो इक्विपमेंट्स हैं वो आज पूरे विश्व भर के अंदर हैं। लेकिन क्या आप लोग यकीन करेंगे कि इजराइल ने पाकिस्तान को भी बहुत सारे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं? क्या ये बात सही है? आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। क्या आप लोग नेपाल घूमने के लिए गए हैं? जब नेपाल के मार्केट में आप लोग जाएंगे, वहां का एक लोकल मार्केट है जहां पर मोबाइल फोन्स वगैरह बिकते हैं। अगर कोई जानकार नहीं है तो उसको एक नकली मोबाइल जो है वो भी थमा सकते हैं असली बोलकर, मतलब कि ये ओरिजिनल मोबाइल है। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल खरीदने के लिए वहां पर गए हैं और आपको एक मोबाइल जो है वो पसंद भी आ चुका है। आपने देखा कि यह फोन तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे किसी सैमसंग का फोन नहीं लेना है, मुझे एप्पल का फोन लेना है। आपने ये डिसाइड किया, लेकिन फोन की डिजाइन काफी अच्छी थी। जैसे दुकानदार ने इस बात को सुना, उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी 1 मिनट में लेके आया। वो जैसे दुकान के पीछे जाता है, वहां पर जो सैमसंग का स्टिकर लगा हुआ था उस स्टिकर को उतारता है और उसकी जगह एप्पल का स्टिकर चिपका कर आपको दे देता है कि बोलो ये लीजिए, एप्पल का फोन जो है वो आ चुका है सेम डिजाइन के अंदर। इस स्टोरी से आज की हमारा जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से रिलेट करता है। इजराइल का J-10 एक एयरक्राफ्ट है, वैसे तो है तो चाइना का, लेकिन इजराइल के अंदर भी लावी नाम से उसने कई बार जो है वो काम किया है इजरायली एयरफोर्स के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए काम किया है। लेकिन उसी जेट को, उसी फाइटर जेट को चाइना ने परचेज किया और उस पर अपना स्टिकर लगाकर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया। उसको J-10 के नाम से जाना जा रहा है। J-10 के कई सारे सीरीज आते हैं। J-10 A के नाम से आता है, B के नाम से आता है, C के नाम से आता है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं J-10C एयरक्राफ्ट की। चलिए बात करते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है कि इजरायली जो फाइटर है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर है? इस बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन वाई J-10C ऑपरेटेड बाय पाक एंड चाइना, चाइना और पाकिस्तान जो है आखिरकार इसको ऑपरेट क्यों कर रहे हैं? यहां पर IAI, इजरायली जो एयरफोर्स इंडस्ट्री है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जीवन के अंदर कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़े टारगेट्स आपके हैं, तो आपकी जो हैबिट्स है उनके अंदर इंप्रूव करने की, मतलब सुधार करने की जरूरत है। आपका जो ध्यान है, आपका फोकस है, आपका कंसंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़े। बहुत कम प्राइसेस में, मात्र 300 रुपीज के अंदर, पहले से प्राइस और भी डाउन की गई है क्योंकि अभी वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसीलिए। जैसे आप लोग स्टडी ग्रोस कूपन का यूज करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो, चाहे आप लोग एग्जाम्स की बात करें, चाहे आप लोग बिजनेस की बात करें। पोर्नोग्राफी हमारे लिए एक हर्डल बन चुका है। इंडियन यूथ की सबसे बड़ी समस्या आज पोर्नोग्राफी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन 75 टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जिससे आप लोग इस पोर्नोग्राफी से दूर रहें। और 75 रियल स्टोरीज में मैंने इसके अंदर कवर की हैं, जिन लोगों ने पोर्नोग्राफी को देखकर अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं खराब किया है, और जो लोग इससे बाहर निकले हैं उनकी जिंदगी भी, उनकी लाइफ जो है उसको भी मैंने कवर किया है। यहां पर 2 फाइटर जेट्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। ये जो फाइटर जेट्स हैं, ऊपर पाकिस्तान का यहां पर सिंबल लगा हुआ है, फ्लैग है, ये है J-10C, ठीक है। और इसका कंपैरिजन जो है वो किसके साथ में है? राफेल के साथ में है। किसके साथ में है? राफेल के साथ में है। पाकिस्तान ने J-10C को खरीदा ही इसलिए था ताकि भारत ने फ्रांस से जो राफेल लिए हैं उसका मुकाबला कर सके। लेकिन क्या वाकई में मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान ने जिस एयरक्राफ्ट को चाइना से लिया था, बेसिकली उसके अंदर सिंगल इंजन ऑपरेटेड है। जबकि अगर हम लोग बात करें राफेल की, तो राफेल जो है वो डबल इंजन से ऑपरेट होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी कंडीशन है, एक इंजन खराब भी हो जाए, तो J-10 जो है वो धोखा दे सकता है, चाइनीज आइटम धोखा दे सकता है। लेकिन भारत ने जो फ्रांस से लिया है राफेल, बड़ा सोच समझ के लिया है, उसको मात नहीं दे पाएगा। तो पाकिस्तान का पर्पज ये था कि मैं राफेल जो है उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सकूं। बेसिकली J-10C जो है इज ए मीडियम वेट,
एक मध्यम वजनी है, ठीक है, सिंगल इंजन है, मल्टी रोल है, उसके अंदर काफी सारे रोल, जब आप लोग जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट का पीछा दूसरा एयरक्राफ्ट करता है तो उसको रोल कई सारे लेने पड़ते हैं, चाहे उसका वर्टिकल मोशन हो या फिर हॉरिजॉन्टल मोशन हो, उसको कई सारे रोल लेने पड़ते हैं उनकी मिसाइल से बचने के लिए। इसीलिए ये मल्टी रोल फंक्शन जो है वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में आजकल आने लग गया है। एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय चाइना, ये जो एयरक्राफ्ट है वो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन पाकिस्तान भी इसको लेकर कोई खासा खुश नहीं था। Chinese commentators in 2019 have boasted without independent confirmation that Jet 10C had outperformed। मतलब बेसिकली क्या हुआ था कि एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी जिसका नाम था फाल्कन स्ट्राइक। तो फाल्कन स्ट्राइक जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसके अंदर थाई एक जेट था, एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था जास 39, इसका नाम था ग्रिपन जेट्स। जास 39 ग्रिपन जेट जो है वो थाईलैंड का है, इसका मुकाबला किया गया जेट 10 के साथ में, और इस ये जो हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, एयरक्राफ्ट की जो एक्सरसाइज हुई थी, इसके अंदर ये जो जेट 10 था ये जीत गया था। ऐसा क्लेम जो है वो किसने किया है? चाइना ने किया है। अच्छा, ठीक बात है, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास में लगभग 25 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, जेट 10 जो है वो 25 एयरक्राफ्ट हैं जिनका मुकाबला करने के लिए रखा गया है ताकि वो राफेल जो है उसको काउंटर कर सके। इन 1988 इजराइल had agreed to develop a fighter in collaboration with China। मतलब 1998 के अंदर 88 के अंदर चाइना और इजराइल के बीच में ये कोलैबोरेशन होता है कि इजराइल ये कहता है कि ठीक है हम आपको जो है वो एयरक्राफ्ट देंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट देंगे तो सही, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी देंगे, आपको खुद को इसको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइनिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारे डिजाइनर्स आपके पास में नहीं आएंगे। चाइना ने ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी आप हमको दे दीजिए, डिजाइनर हम लोग और कहीं से ले लेंगे। इसीलिए फिर डिसाइड किया गया चाइना के द्वारा कि वो डिजाइनर जो है वो रशिया से इंपोर्ट करेंगे, मतलब डिजाइनर जो है वो रशिया से लेकर आएंगे। द जॉइंट फाइटर वाज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन IAI। यहां पर IAI जो है इसका मीन्स है इजरायली एयरफोर्स इंडस्ट्री, उसका एक विमान है लावी। अब लावी जब विमान को आप लोग देखेंगे और जेट 10C को देखेंगे जो कि चाइना ने डेवलप किया है इजराइल की मदद से, लगभग उसका अपग्रेड जो है वो वर्जन ही है, ठीक है, डेवलप्ड बाय इजराइल। अब ये जो लावी है इसको इजराइल ने डेवलप किया है, एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उसके द्वारा। अब यहां पर आप लोग एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, यह है लावी जो कि इजराइल का है। इसी एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया चाइना ने और इंपोर्ट की टेक्नोलॉजी कहां से? ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंपोर्ट की गई थी इजराइल से। अच्छा, यहां पर फिर से वापस से कंपैरिजन है। एक तरफ जो है ये तो है जेट 10 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि इजराइल ने दिया है, किसको? इजराइल ने दिया है चाइना को, चाइना ने इसको अपग्रेड किया, और ये है लावी। तो लावी जो है इसके अंदर थोड़ा सा अपग्रेड करके, जैसे कई बार बाइक्स वगैरह आती हैं, थोड़ा सा डिजाइन के अंदर, एरोडायनेमिक्स के अंदर चेंज किया गया, और फिर चाइना ने इसको अपने बेड़े के अंदर जो है वो शामिल कर लिया। अच्छा, यहां पर देखिए आप लोग, अगर हम लोग बात करें कि इजराइल जो मेजर इंपोर्ट करता है वो कहां से करता है, इजराइल के मेजर जो इंपोर्ट है, आप अदर्स को छोड़ दीजिए, चाइना जो है, चाइना इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा इंपोर्ट कंट्री है। 2013 से लेकर 2020 तक यूएसए जो था वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था चाइना के लिए, इजराइल के लिए। इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट यूएसए करता था, लेकिन 2021 और 22 के अंदर ये कंडीशन आ चुकी है कि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा अपना माल जो है वो इजराइल के अंदर भेजने लग गया है। आप लोग इस पाई चार्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है वो क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तान का इंपोर्ट है। पाकिस्तान के इंपोर्ट के अंदर 22.7% जो हिस्सा है वो चाइना का है। उसके बाद में यूएई आप लोग देख सकते हैं, फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, इंडोनेशिया, यूएस एंड अदर्स। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये दूसरे छोटे मोटे कंट्रीज का है। सब मिलकर जो है वो 41% एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो कहां से है? चाइना से। मतलब चाइना के और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो आज ये मान सकते हैं कि चचेरे भाइयों की तरह है, ठीक है। उनको बस युद्ध से मतलब है, और केवल रात को जब उनको सपने भी आते हैं तो बस सपनों में यही देखते हैं कि भारत जो है इससे कैसे निपटा जाए, इंडिया को हम लोग कैसे, किस तरीके से जो है वो मात दे सकते हैं। द रशियन डिजाइनर्स हु हैव वर्क विद द चाइनीज ऑन द प्रोग्राम कंटेंट दैट देयर आर सेवरल अदर पीसेस ऑफ द एयरक्राफ्ट। मतलब बेसिकली क्या है कि इजराइल ने तो टेक्नोलॉजी दी, लेकिन रशिया के जो डिजाइनर्स थे उन्होंने उस लावी एयरक्राफ्ट का
एक अपग्रेड वर्जन जो है वो चाइना के लिए बनाया, ठीक है, डिजाइन किया। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने उसी का अपग्रेड वर्जन बनाकर किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। तो हम लोग इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास में जो जेट 10C एयरक्राफ्ट हैं वो है तो चाइना से इंपोर्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेस जो है वो इजरायली है। तो मैंने पहले जो स्टोरी समझाई थी कि मोबाइल फोन जो है उस पर स्टिकर चेंज कर दिया है, बाकी वही मोबाइल है, ठीक है। तो चाइना ने बड़ा शातिर, क्योंकि चाइना ने आखिर, अब इसके पीछे एक रीजन ये भी तो है कि चाइना ने आखिरकार पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया क्यों, कोई ना कोई रीजन तो होगा। रीजन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी सुनिएगा आप लोग। द चाइनीज हाउएवर हैज रिफ्यूटेड द इन इंसुलेशन क्लेमिंग दैट द डिजाइन एलिमेंट्स। देखिए चाइना क्या करता है, चाइना कह रहा है कि भाई उसने रिफ्यूज किया है कि हमने कहीं पर भी जो इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उससे हमने कॉपी नहीं किया है। चाइना इस बात को मना करता है। इजराइल जो है वो इस बात से हामी भरता है कि बिल्कुल मेरा ही डिजाइन है, मेरी ही टेक्नोलॉजी जो है ये चाइना इस्तेमाल कर रहा है और अपना माल जो है वो बेच रहा है किसको, पाकिस्तान को। रीजन क्या था, रीजन ये है कि जेट 10 जो है उसने कई सफर जो है वो किए हैं। कैसे, 2014 से 2018 के बीच में बात करें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि लगभग 8 डॉक्यूमेंटेड क्रैश जो है वो उसने किए हैं लगभग 4 साल के अंदर। और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि चाइना की जो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट थी वो भी इसके अंदर मारी गई थी। इसीलिए चाइना ने डिसाइड किया कि हम इसके साथ में और नहीं जी सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। और एक्सपोर्ट किसको किया गया, मतलब एक मुर्गा ढूंढा गया और मुर्गा कौन था, पाकिस्तान था, ठीक है। तो चाइना ने अपना जो माल है वो डंप कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि हमने इजराइल जो है वहां से इसको इंपोर्ट किया है। लेकिन इजराइल मना करता है कि यार हमने तो चाइना को किया था ना, चाइना ने कॉपी करके पाकिस्तान को भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या है, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट बायर ऑफ द जेट 10S। पाकिस्तान ने वर्ष 2022 के अंदर सबसे पहला बायर बना था जेट 10S का। उसके बाद में बहुत सारे कंट्री जिसमें सऊदी अरेबिया है उसने भी डिमांड इसकी की। इजिप्ट जो है उसने भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया कि भाई हमें भी जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए जेट 10C के नाम से, मतलब वो अभी इंटरेस्टेड है। 2022 के अंदर ऑलरेडी जो है इसको पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कर लिया है। इन 2018 अब बांग्लादेश एयरफोर्स डेलीगेशन वाज इन चाइना, मतलब बांग्लादेश का एयरफोर्स डेलीगेशन जो है कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो चाइना के अंदर गया टू इंस्पेक्ट द जेट 10 को उन्होंने इंस्पेक्ट किया। द आर्टिकल ऑन द चाइनीज वेबसाइट, चाइना की वेबसाइट ने इस चीज को इस तरीके से दिखाया दैट बांग्लादेश नीड जेट 10S, मतलब बांग्लादेश को जरूरत इसीलिए है क्योंकि वो इंडिया के राफेल को काउंटर करना चाहता है। लेकिन ये बात जब बांग्लादेश तक पहुंची तो बांग्लादेश ने क्या कहा, बांग्लादेश ने कहा कि वाज आल्सो एक्सप्लोरिंग यूरोफाइटर टाइफून्स। यूरोफाइटर जो है वो बेसिकली बांग्लादेश का एक एयरक्राफ्ट है। ये कह रहे हैं कि फ्रेंच का जो रफाल है उससे हम लोग कोई कंपीट नहीं करना चाहते क्योंकि वो तो ऑलरेडी भारत के पास में है। बांग्लादेश ने इस चीज से मना कर दिया। मतलब चाइना जो है वो ये कहना चाह रहा था कि बांग्लादेश हमसे जेट 10S इसीलिए खरीदना चाहता है क्योंकि वो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर राफेल जो है जो कि फ्रांस से इंपोर्ट किया है उसको मात देना चाहते हैं। तो आप पूरी कहानी समझ रहे हैं। ये चाइना जो है ना वो बेसिकली अपनी ही कहानी एक अलग ही तरीके से बुन रहा है। पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं जबकि है इजराइल का। बांग्लादेश को वो ऊपर तार के पेड़ पर चढ़ाने में लगा हुआ है कि भाई तुम लोग जो हम मैंने कि बेसिकली पीछे से आग लगा रहा है, यही तो बात है। बांग्लादेश जैसे ही वहां पर जाता है चाइना के अंदर उस एयरक्राफ्ट कैरियर को देखने के लिए तो न्यूज़पेपर्स के अंदर यह पब्लिश होता है कि बांग्लादेश इसीलिए आया है कि वो भारत के रफाल को टक्कर देना चाहता है। मतलब बांग्लादेश जो है वो भी अपनी एयरफोर्स को तैयार कर रहा है इंडिया को काउंटर करने के लिए और दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखिए बांग्लादेश भी आज जो है वो किसके साथ में नहीं है, इंडिया के साथ में नहीं है। यही दिखाना चाहता है कौन, चाइना। तो चाइना जो है वो अपने मंसूबों के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप लोग मुझे बताइए कि कल को मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, और चाइना भी उसमें कूद पड़ता है, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर अब भारत से सामना करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के साथ में कौन कौन से देश आकर खड़े होंगे? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग के लिए बताई हैं कि आप लोग कैसे पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं।
इसके साथ में ही 75 रियल स्टोरीज बताई हैं। इन रियल स्टोरीज से आप लोगों को ये एक अनुभव होगा कि जो लोग इस चीज से गुजर चुके हैं उनकी स्टोरीज मैंने यहां पर शेयर की है। 75 स्टोरीज हैं, इनसे तो कम से कम आप लोग सीख ही जाएंगे। वेबसाइट पर आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, वहां पर कोर्स अवेलेबल है, उसको बाय कीजिएगा, बहुत कम प्राइसेस में है। स्टडी ग्लोज कूपन कोड यूज कर आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।